Good morning friends, I am Ashutosh Mishra. Once again welcomes you on my YouTube channel Biosen and Online Solution Hub. Friends, today we are going to discuss about the protein, its structure, its classification and its function, and what is the importance of protein in all form of life. मैंने आपको बताया कि हमारा आज का टॉपिक है प्रोटीन। आप आज के अपने इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि प्रोटीन की डिस्कवरी किसने करी, इसको प्रोटीन नाम किसने दिया, इसका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसकी मोनोमर यूनिट क्या है, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, और ऑल लिविंग बीइंग्स में ये किस किस रूप में पाया जाता है और इसका क्या इम्पैक्ट होता है बायोलॉजिकल लाइफ में, या बायोलॉजिकल लाइफ को इस्टेब्लिश करने में किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं प्रोटीन की। तो दोस्तों, प्रोटीन क्या है? प्रोटीन नाम की जो उत्पत्ति हुई है या प्रोटीन जो डिराइव्ड हुआ है, ये ग्रीक भाषा के शब्द प्रोटियोस से डिराइव्ड हुआ है। प्रोटियोस का अर्थ होता है स्टैंडिंग फर्स्ट, यानी सबसे पहले आने वाला, और दो शब्दों से मिलकर बना है प्रोटियोस प्लस इन। इन का मतलब है यहाँ पर ऑल बायोलॉजिकल फॉर्म, मतलब ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ में यह एग्जिस्ट करता है, पाया जाता है। और प्रोटियोस दूसरा वर्ड है प्रोटियोस। प्रोटियोस से क्या मतलब है? स्टैंडिंग फर्स्ट, यानी जितने भी बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस पाए जाते हैं जितने भी फॉर्म ऑफ लाइफ में, उसमें ये सबसे पहले आता है। बेसिकली प्रोटीन का क्या रोल है? जब हम बॉडी आर्किटेक्चर की बात करते हैं, जब हम मसल बिल्डिंग की बात करते हैं, जब हम सेल ग्रोथ की बात करते हैं, जब हम रिपेयर रीजनरेशन की बात करते हैं, जब हम एंजाइम्स की बात करते हैं, जब हम हार्मोन्स की बात करते हैं, जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं, तो इन सभी में जो स्टैंडिंग फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल है वो प्रोटीन है। प्रोटियोस प्लस इन। प्रोटियोस मीन्स स्टैंडिंग फर्स्ट, इन मीन्स ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, यानी ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ में सबसे पहली पोजीशन पर पाया जाने वाला बायोलॉजिकल सब्सटेंस, जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम से मिलकर बना होता है। प्रोटीन्स की मोनोमर यूनिट जो होती हैं वो अमाइनो एसिड्स की होती हैं, और ये यूनिट्स आपस में एक कोवैलेंट बॉन्ड के साथ जुड़ी होती हैं, जिन्हें पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन एक अमाइनो एसिड के अमाइनो टर्मिनल तथा दूसरे अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल टर्मिनल के बीच में होता है, यानी दो अमाइनो एसिड के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इस वजह से जो प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई है, या आप ये कह ले कि एक पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन जिन अमाइनो एसिड्स के बीच में होता है, उन्हें डाईपेप्टाइड कहा जाता है, क्योंकि दो अमाइनो एसिड के एन टर्मिनल और सी टर्मिनल, यानी अमाइनो टर्मिनल और कार्बोक्सिल टर्मिनल के बीच में एक कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तब जाकर प्रोटीन की दो मोनोमर यूनिट आपस में जुड़ती हैं और जुड़कर एक डाईपेप्टाइड बनाती हैं। जैसा मैंने आपको बताया, स्टैंडिंग फर्स्ट, यानी जितने भी बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस हैं उन सब में ये सबसे पहली पोजीशन पर खड़ा होने वाला बायोमोलिक्यूल होता है, जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम से मिलकर बना होता है। इसका नाम जो दिया था वो जे बर्जीलियस नाम के एक स्वीडिश साइंटिस्ट ने दिया था, जबकि इसकी इन्वेस्टिगेशन या इसकी डिस्कवरी जो करी थी वो एक डच केमिस्ट जीजे बुल्डर नाम के साइंटिस्ट या केमिस्ट ने करी थी 1939 में। वो अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स के इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जिसमें उन्होंने मिल्क, एग योक, ब्लड को लिया हुआ था। तो उन्होंने देखा कि इन सभी में एक ऐसा बायोलॉजिकल कंपोनेंट है जो कि हीट के संपर्क में आते ही कोएगुलेट हो जाता है, और ये लगभग सभी सेमिनल बॉडी फ्लूइड्स में पाया जा रहा है। इस वजह से इसको माना गया कि ये सबसे इम्पोर्टेंट बायोमोलिक्यूल है जो कि सभी फॉर्म ऑफ लाइफ में एग्जिस्ट करता है। इस वजह से जे बर्जीलियस ने स्टैंडिंग फर्स्ट पोजीशन होने की वजह से और सब में पाए जाने की वजह से इसको प्रोटियोस वर्ड से डिराइव किया और इसका नाम पड़ गया प्रोटीन।